मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं और विदुर जी दासी के पुत्र हैं। प्यारे बंधु जी, परमात्मा जाति नहीं देखते कि जाति पाते पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा जाति नहीं देखते। परमात्मा से जिसका संबंध जुड़ गया फिर वहां बिरादरी क्या होती है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, मैंने मैत्रेय मुनि बोले कि आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आपका पदार्पण हुआ है प्रभु। विदुर ने कहा, भगवान में शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी शंका नहीं करनी चाहिए, कुतर्क करना अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा ने क्यों बनाया, सृष्टि में कोई सुखी क्यों, कोई दुखी क्यों। फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर के आते हैं, और उन अवतारों में मैंने तो सुना है कि भगवान नारायण ने शूकर का रूप भी धारण किया था, बाराह का रूप धारण किया। मैत्रेय मुनि ने कहा, सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और कहने लगे कि हे विदुर, संसार में जब परिलक्षित होता है तो कुछ भी संसार में दिखाई नहीं देता, वो परमात्मा की क्रीड़ा है। दूसरी बात यह है कि कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों। परमात्मा किसी को सुख या दुख नहीं देते। हमको जो कुछ भी मिलता है, सुख या दुख मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देते और किसी को सुख नहीं देते। रामायण में भी लिखा है कि को न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, अपने कर्मों से मिलता है सुख या दुख, जो कुछ भी मिलता है। ये संसार में जो कुछ भी भोगते हैं कर्म के वशीभूत। तीसरी बात ये तुमने पूछी कि व्यक्ति को बचाने परमात्मा क्यों आते हैं, और भगवान ने बाराह का रूप धारण किया। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी है। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा कि मेरी जितनी भी अन्य बहनें हैं सभी पुत्रवती हो गई महाराज, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। आज कश्यप की पत्नी दिति ने कामना की, सहवासा की कामना करने लगी, लेकिन कश्यप जी महाराज कहते हैं, देवी रात्रि के 12 बज रहे हैं, ये समय काम भोग का नहीं है। इस समय साक्षात शंकर भगवान अपने गणों को साथ में लेकर के आकाश में विचरण करते हैं, और रात्रि के ठीक 12 बजे सहकामना की आप कामना कर रहे हैं, और इससे काम वासना से जो गर्भ धारण होगा उस पर भूत प्रेतों का पहरा हो जाएगा, क्योंकि शंकर भगवान के साथ में भूत प्रेत भी रहते हैं। लेकिन हट पकड़ जाती हैं कश्यप महाराज की पत्नी दिति। तो कश्यप जी महाराज ने श्राप दे दिया कि देवी जाओ, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों ही राक्षस होंगे। बोले राक्षस? बोले महाराज मुझे राक्षस नहीं चाहिए पुत्र, मेरे बेटे तो सुशील होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए, और मेरे बेटे अगर राक्षस हो गए तो मुझे जरूरत नहीं है राक्षसों की। ऋषि बोले इतना हो सकता है, तुम्हारे पुत्र तो दोनों राक्षस ही होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए साक्षात नारायण भगवान आएंगे। दिति कहने लगी कि तब तो मेरे पुत्र बहुत बड़े भाग्यशाली होंगे। लेकिन
इधर कश्यप ने दिति से कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा बड़ा गुणवान होगा, तुम्हारा जो पुत्र प्रहलाद होगा वो सुशील होगा, अलंपट होगा, परमात्मा का परम प्रेमी होगा। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि दिति के गर्भ को जो शिशु है उसका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है। दैत्यों को पता चला, ब्रह्मा ने कहा दिति के गर्भ में जो बालक है वो साधारण मानव नहीं है, ये तो भगवान के पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय। एतो तो कथितो पार्थो मह्यम जयो विजय एवच कदर्थी कृत्यमाम यतो बहक्राता मते क्रमम। ब्रह्मा ने कहा मेरे मानस पुत्र हैं चार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे मानस, और जय और विजय दोनों द्वारपाल थे। और जैसे ही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों पुत्र अपने पिता ब्रह्मा से मिलने के लिए आए तो मेन गेट पर जय और विजय ने उनको रोक दिया। बोले महाराज क्षमा करें, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। बोले क्यों? बोले हमारे प्रभु ने अभी दोपहर का भोजन करके विश्राम कर रहे हैं महाराज। बोले अच्छा। जबरदस्ती जाने लगे, लेकिन जय और विजय ने दोनों ने रोक दिया उनको। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। धक्के देकर अंदर चले गए ब्रह्मा जी से मिलने के लिए। पश्चाताप करने लगे, हमने अच्छा नहीं किया, जरा सी बात के पीछे हमने प्रभु के द्वारपालों को श्राप दे दिया। जय और विजय दोनों रोने लगे, बोले महाराज आपने ये क्या किया, हमको श्राप दे दिया राक्षस होने का। लेकिन प्रभु के पार्षदों ने कहा कि आप राक्षस तो बनेंगे, लेकिन आपका संहार करने के लिए साक्षात नारायण भगवान आएंगे। बोले तब तो हम बड़े भाग्यशाली होंगे। प्यारे बंधु जी, आज वही जय और विजय दिति के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, और जन्म लिया जिनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? लोभ को। हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। पश्यति इति पश्यकः, पश्यकः एव कश्यपः। सद्गुणों को हम लोग कश्यप कहते हैं। और कश्यप की पत्नी दो हैं, एक है दिति और दूसरी है अदिति। राक्षसों की माता का नाम है दिति और देवताओं की मां का नाम है अदिति। अदिति के गर्भ से देवताओं ने जन्म लिया और दिति के गर्भ से राक्षसों ने जन्म लिया। प्रभु जी को बिठा लेना इस मन के मंदिरों में, प्रभु जी को बिठा लेना विषयों की उलझन में। जय हो। सपनों की कहानी है, ओ संसार की आशा है, सपनों की कहानी है। इस जाल से हट जाना माया की निशानी है। इस जाल से हट जाना जवाहर को, अनमोल जवाहर को यो
से पाया है। देवों को दुर्लभ है, वेदों ने गाया है। ओ देवों को दुर्लभ है, वेदों ने गाया है। अनमोल जवाहर को, वो अनमोल जवाहर को यूं ही ना गवा देना। ओ जीवन ना गवा देना, ओ विषयों की उलझन में। जय हो। सांसों की कमाई का संगीत निराला है। ओ सांसों की कमाई का संगीत निराला है। वो इस ज्ञान के दीपक से घर घर में उजाला है। इस ज्ञान के दीपक से घर घर में उजाला है। भक्ति का दीप जला, वो भक्ति का दीप जला। हरि बोल। शक्ति ना गवा देना, विषयों की उलझन में। जीवन ना गवा देना, खुशियों की उलझनों में जीवन ना गवा देना। विषयों की उलझन में। जीवन ना गवा देना, खुशियों की उलझनों में ओ जीवन ना गवा देना। विषयों की उलझन में। जीवन ना गवा देना, ओ खुशियों की उलझनों में ओ जीवन ना गवा देना। विषयों की उलझन में। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। प्यारे बंधु जी, ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए। कथा ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्मा जी के और एक पुत्र हुए जिनका नाम है करदम। मैं जरा स्पष्ट कर दूं। करदम का सीधा सा अर्थ होता है करदमा अर्थात करदमः। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो उसी का नाम करदम है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसी का नाम करदम है। करदम ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या की जंगल में बैठ करके, और बुढ़ापे में देखो क्या कामना जागृत हो रही है? बुढ़ापा जब आया करदम ऋषि का तो सोचने लगे देखो तो सही संसार के लोगों को जो विवाह करते हैं, अपनी स्त्री के साथ विहार करते हैं, नाती पोते बच्चों के बीच में रहते हैं, बेटाओं के बीच में, और हम ये बुढ़ऊ महाराज जंगल में तपस्या करने लगे हैं। अब तो करदम ऋषि ने विवाह की कामना लेकर के तपस्या शुरू कर दी कि हमारा विवाह हो जाए।
अब तो करदम ऋषि माला हाथ में लेकर के भजन करने लगे, समाधि लगा ली कि हमारा विवाह हो जाए, लेकिन मेरे प्रभु तो घट घट के वासी हैं। भगवान सोचने लगे, देखो तो सही, दुनिया के लोग तो मेरा भजन करते हैं कि मेरी मुक्ति हो जाए, पैसा मिल जाए, मकान बन जाए, और ये बुढ़ऊ महाराज मेरा भजन कर रहे हैं कि मेरा विवाह हो जाए, इसलिए भजन कर रहे हैं। आज भगवान श्याम सुंदर आए और करदम ऋषि के सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, ऋषिवर करदम जी, और जैसे ही आवाज लगाई तो करदम ऋषि की आंखें खुल गई, प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, करदम क्या आप विवाह के लिए तपस्या कर रहे थे कि हमारा विवाह हो जाए? अब करदम ऋषि भगवान के सामने कैसे कह दे कि हमने विवाह के लिए तपस्या की थी, क्योंकि बड़ों के सामने शर्म तो आती है? एक बात कहें, हमारी भारतीय संस्कृति का नियम था, अगर माँ बाप बेटे की शादी की बात चलाया करते थे ना, चर्चा किया करते, तो बेटा उठकर अंदर चला जाया करता, क्योंकि शर्म लगती थी। और आज के समय में इंची टेप साथ लेकर जाते हैं, 5.25 के हम हैं तो 6.5 की नहीं चलेगी, हमारी हाइट है 5.25 फुट की, तो 5.25 ही चाहिए। लज्जा और शर्म तो रहा ही है? लेकिन करदम ऋषि कहने लगे भगवान से, बोले ना महाराज, हे प्रभु, ना मैंने शादी के लिए तपस्या थोड़ी की। मेरे प्रभु कहने लगे, करदम जी कहीं ऐसा तो नहीं, मन मन भावे मूड हिलावे, मन में तो लड्डू फूट रहे हो कि मेरा विवाह हो जाए, और ऊपर से मना कर रहे हो, ऐसा तो नहीं? करदम ऋषि शांत बोले, जब आपको विवाह नहीं करना था तो हमसे पहले ही कह देते, हम तो आपके विवाह की पक्की कराए हैं। मनु महाराज की कन्या है देवहूति, उनके साथ में तुम्हारा विवाह संपन्न कर दिया हमने। लेकिन करदम ऋषि कहने लगे, बोले महाराज प्रभु, वैसे तो हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब आप हमारी पक्की ही कराए हो तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। करदम ऋषि कहने लगे भगवान से, बोले प्रभु, हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पुत्र बनकर के स्वयं आपको आना पड़ेगा। आप जैसा पुत्र चाहिए मुझे। मेरे प्रभु सोचने लगे, मेरे जैसा तो मैं ही हूं दुनिया में, दूसरा कोई है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, आज बार बार कहते हैं करदम ऋषि, बोले प्रभु एक बात बताओ, जब मैं विवाह करूंगा तो बच्चे भी होंगे? बोले हाँ, बच्चे भी होंगे। बोले जब बच्चे होंगे तो उनमें से एक आध मर भी सकता है, एक आधा? बोले मर भी सकता है। बोले महाराज जब मर जाएगा तो रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ, रोना भी पड़ेगा। और क्या, रोने वाले किराए पर लेकर आएंगे? हैं? किराए पे थोड़ी लाएंगे रोने वाले। जब बेटा आपका मरेगा तो रोना भी आपको पड़ेगा। बोले महाराज मुझे नहीं करना विवाह। जब विवाह करके रोना ही पड़ गया तो विवाह करने का मतलब क्या? बोले अब तो करना ही पड़ेगा, शादी करनी ही पड़ेगी, हमारी बात रखनी पड़ेगी। बोले महाराज कोई बात नहीं, हम शादी कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे। करदम ऋषि कहने लगे कि जब हमारे यहाँ स्वयं प्रभु बेटा बनकर आएगा तो दूसरे पुत्र की कामना क्यों रखें? आज करदम ऋषि के साथ में विवाह हो रहा है देवहूति का। प्यारे बंधु जी, मनु महाराज के यहाँ फूलों में पली हुई एक राजकुमारी और ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह हो रहा है जिसके पास ना रहने का ठिकाना है और ना ही खाने का ठिकाना है, खाने के लिए भी कुछ नहीं। लेकिन करदम ऋषि ने मनु महाराज से कहा, बोले महाराज हम आपकी पुत्री का विवाह तो कर रहे हैं, स्वीकार कर लेंगे,
लेकिन हमारी एक शर्त है, एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे। मंजूर है? बोले मंजूर है। आज करदम ऋषि देवहूति को लेकर के आए जंगल में, और जंगल में जब जाकर के अपनी कुटिया में, घास फूस की कुटिया, और जैसे ही कुटिया में अंदर प्रवेश किया देवहूति ने, और ऊपर की तरफ मुड़ करके देखा, नजर घुमा के हजारों घोंसले लटके हुए हैं। किसी घोंसले में चिड़िया बैठी है, किसी में कबूतर बैठा है, किसी में तोता बैठा है, किसी में मोर बैठा है, और कलरव कर रहे हैं, अपनी अपनी बाणी में बोल रहे हैं। और नीचे की तरफ मुड़ करके देखा तो हजारों बिल है। किसी बिल में सांप बैठा है, किसी में बिच्छू बैठा है, किसी में कातर बैठी है, किसी में चूहा बैठा है। देवहूति सोचने लगी कि मैं ये क्या देख रही हूं, ऊपर हजारों घोंसले, नीचे हजारों बिल। करदम ऋषि से कहने लगी, बोली महाराज ये ऊपर क्या है? बोले देवी हजारों घोंसले हैं, और ये पक्षी अपना घर समझते हैं, इसीलिए इसमें वास करते हैं। बोले ये नीचे क्या हो रहा है? बोले जितने भी ये बिल है ना, ये जीव भी इसी में रहते हैं, ये भी इस घर को अपना मानते हैं। देवहूति कहने लगी, हाँ ऊपर तो हजारों पक्षी रहते हैं और नीचे जीव रहते हैं, तो महाराज आप बताइए आप कहाँ रहते हो? करदम ऋषि कहने लगे, वो कोने में 1.5 फुट ऊंचा मिट्टी का है ना आसन, वो मेरी जगह है, आसन बिछा हुआ है। प्यारे बंधु जी, आज करदम ऋषि मन में सोचने लगे, एक फूलों में पली हुई राजकुमारी देवहूति सोच रही होंगी, कैसे पति के साथ मेरा विवाह हो गया है, जिसके पास ना रहने का ठिकाना है और ना ही खाने का ठिकाना है। अब तो 40 वर्ष के लिए करदम ऋषि ने फिर तपस्या शुरू कर दी, लेकिन पत्नी का धर्म बनता है कि हर मिति में पति की सेवा करना। करदम ऋषि ने समाधि लगाई तो देवहूति हाथ में पंखा लेकर के, बीजना लेकर के उनकी हवा कर रही हैं, गीले कपड़े से उनके शरीर को पोंछ देती हैं। कुछ समय तक उन्होंने पत्ते खाकर के समय व्यतीत किया जंगल में, कुछ समय उन्होंने पानी पी करके समय निकाला, फिर फल खाकर के समय निकालने लगी। पत्नी का धर्म बनता है पति की सेवा करना। एक ही धर्म है पत्नी के लिए, रामायण में भी बताया है। हो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पते पद प्रेमा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। व्रत रोग बस जड़ धन हीना, हो अंध बधिर क्रोधी अति दीना। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी के लिए एक ही धर्म होता है, एक ही व्रत होता है, एक ही नियम है। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों भक्तियों को पति की सेवा में लगा देना, क्योंकि पत्नी के लिए पति के चरणों में ही चारों धाम होते हैं। इस बात को हम नहीं, रामायण में लिखा है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है पता है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काम छोड़ सब चलो सिनेमा। हैं? अब तो एक ही धर्म रह गया है इनका। पति तो बेचारे खेत में भूखे फड़फड़ा रहे हैं,
और पत्नी घर नाटक देख रही है टेलीविजन में, टीवी में, हैं? ये धर्म है? वृद्ध रोग बस जड़दन हीना, अंध बधिर क्रोधी यत दीना। जब पति का शरीर बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है पति का, तो अंधकार की छवि आ जाती है, क्रोध आ जाता है, अज्ञान हो जाता है। लेकिन ऐसे पति का अपमान नहीं करना चाहिए पत्नी को, हैं? जो नारी ऐसे पति का अपमान करती है, उस पत्नी को यमराज के वहां जाकर के नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इस बात को हम नहीं कह रहे, ये भी बात रामायण में लिखी है। अगर पति अपने शरीर से कोई सत्कर्म करता है, तीर्थ यात्रा में गया है, भजन करता है, और उसकी पत्नी अपने पति की सेवा करती है, तो घर बैठे बिठाए आधा पुण्य बांट लेती है। आधा पुण्य घर बैठे बिठाए मिल जाता है पुण्य। तो पति की सेवा करनी चाहिए सभी पत्नियों को। अगर बुढ़ापे में कोई पत्नी अपने पति का अपमान करती है, तो यमराज के वहां जाकर के उसे नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ये भी लिखा है रामायण में कि ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाप यमपुर दुख नाना, ओ नारी पाप यमपुर दुख नाना। अगर ऐसे पति का कोई नारी अपमान करती है, तो यमराज के वहां जाकर के उसे नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। और जब 40 वर्षों के बाद कर्दम ऋषि की तपस्या खुली, तो 40 वर्षों में देवहूति का शरीर वृद्धा माताओं जैसा शरीर हो गया, शरीर सूख गया, सर के बाल जटा के रूप में परिणत हो गए। और जैसे ही तपस्या खुली, मुड़कर देखा तो कर्दम ऋषि पूछने लगे, देवी आपका परिचय क्या है? देवहूति कहने लगी कि मेरे पति देव तो मुझे भूल गए। बोले प्राणनाथ याद करिए, कुछ समय पहले आप किसी राजा की कन्या के साथ विवाह करके लाए थे, विवाह हुआ था? बोले हाँ, थोड़ा थोड़ा याद तो है। बोले प्रभु मैं ही आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं ही आपकी पत्नी हूं। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी 40 वर्षों तक आप अपने पिता के यहां नहीं गई। बोले हे पति देव, पत्नी के लिए तो पति का घर ही स्वर्ग होता है। इन बातों को सुनकर के कर्दम ऋषि का हृदय विदीर्ण होने लगा कि तुष्टो हमद मानव मान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। हे देवहूति, आप सोचती होंगी कि मेरा विवाह कैसे पति के साथ हो गया, जिसके पास ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवहूति अपने नेत्र बंद करिए। और जैसे ही देवहूति ने अपनी आंखें बंद की, तो सामने एक सरोवर और जिसमें 9 मंजिल का महल बनकर तैयार हो गया। और कहा, देवी अपनी आंखें खोलो। और जैसे ही देवहूति ने अपनी आंखें खोली, बोले महाराज ये क्या है? बोले ये हमारा महल है। ये क्या है? ये भक्ति में शक्ति है, तपस्या का प्रताप है। कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति का हाथ पकड़ करके जैसे ही उस सरोवर में डुबकी लगाई, तो कर्दम ऋषि बन गए 20 वर्ष के और देवहूति 16 वर्ष की हो गई। बड़े प्रेम से समय व्यतीत करने लगे प्यारे बंधु जी। लेकिन सहकामना की और उनका गर्भ धारण हो गया। 9 कन्याओं को जन्म दिया देवहूति ने प्यारे बंधु जी। और
देवहूति के गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया उनका नाम है कपिल देव। कपिल भगवान जिनका नाम है। प्यारे बंधु जी, आज कन्याओं के पश्चात कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, इसीलिए मन को विषयों से अनासक्त बनाओ। मन को अनासक्त बनाने का तरीका एक ही है कि सत्संग, महान पुरुषों का संग। देवहूति का संग एक ऐसे ऋषि के साथ में हुआ कि जिनके यहाँ स्वयं नारायण भगवान पुत्र बनकर के आए कपिल के रूप में। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। लेकिन प्यारे बंधु जी, जब तक हमको जानकारी जिस विषय में नहीं होगी उस विषय से हमारी प्रेम नहीं हो सकता। हमारा एक इंसान से लेकर चलिए, एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति पता चल जाएगा तभी तो प्रेम हो पाएगा उससे, अन्यथा प्रेम नहीं हो सकता। प्यारे बंधु जी, मैं तो यही कहूंगा कि चिंता को मिटाइए और चिंतन को बढ़ाइए कि जाने बिना होई नहीं प्रीति, बिन बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब परमात्मा के विषय में हमको जानकारी नहीं होगी तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। आइए चलते हैं श्री हरि के चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे कलयुग छाई रहो रे भरबार। अरे कलयुग छाई रहो रे भरबार। याते बचते रहियो भैया। कलयुग छाए रहो रे भरबार। याते बचते रहियो भैया। तुम बचते रहियो भैया। तुम बचते रहियो भैया। तुम बचते रहियो भैया। तुम बचते रहियो भैया। कलयुग छाए रहो रे भरबार। याते बचते रहियो भैया। जय हो। ओ कलयुग की अजब कहानी। ओ कलयुग की अजब कहानी। जो झूठ कहे वही ज्ञानी। कलयुग की अजब आज का समय कैसा है? जो दिना में 100 झूठ बोल देता है, दिना में 100 झूठ बातें काके में कि याद इतना बड़ा ज्ञानी ना है कोई। और जो रोजाना सच्ची बात कहवे बातें काके में वार याद इतना बड़ा कोई झूठा ना है। क्यों? वो कहा है जो गरीब साची कहे, जो गरीब साची कहे तो नाजी नाजी होए। और जो अमीर झूठी कहे तो हाजी हाजी होए। ओ कलयुग की अजब कहानी। जो झूठ कहे वही ज्ञानी। कलयुग की अजब कहानी। जो झूठ कहे वही ज्ञानी। ज्ञानी न थे ओ ज्ञानी न थे कहते गवार। याते बचते रहियो भैया। ओ कलयुग छाए रहो रे
चलेगी घर में, जो बोलेगी ऊंचे सुरों में, बाही की बात चलेगी घर में। जो आजकल में सूदरी को जमाना ना है, क्यों? जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, बाही की बात चलेगी घर में। जो बोलेगी और जो वास्तविक सूदरी होगी, बाकी सब सतबंती ने, वो सतबंती ने तेज निकाल जाते बदले रहियो भैया, वो कलियुग छाए और घरदार जाते बदले रहियो भैया। जय हो। प्यारे भक्तों, अगर कोई ताली नहीं बजा रहा है तो समझ लो पड़ोसी की जेब में हाथ डाल रहा होगा। मात पिता की, घर में बेटा कब तक मानेगा बताओ, कब तक मानेगा? बेटा मानेगो मात पिता की, जब तक शादी ना होगी बाकी। बेटा मानेगो मात पिता, ओ बेटा मानेगो मात पिता की, जब तक शादी न होगी बाकी। फिर ओ पीछे प्यारी लगे ससुराल जाते बदले रहियो भैया, ओ पीछे प्यारी लगे ससुराल जाते बदले रहियो भैया। कलियुग छाए रहो रे घरवार जाते बदले रहियो भैया। कलियुग छाए रहो रे भगवान याते बचते रहियो भैया। अरे बचते रहियो भैया, अरे बचते रहियो भैया, तुम बचते रहियो भैया, तुम बचते रहियो भैया। वो कलियुग, वो कलियुग छाए रहो रे भगवान याते बचते रहियो भैया। कलियुग छाए रहो रे भगवान याते बचते रहियो भैया। ओ कैसा चक्कर चलाया रे, कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी उंगली है। कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी उंगली है। तेरी उंगली ने, अरे उंगली ने तेरी उंगली ने, ओ
जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी, जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी, अरे जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी, ओ कैसा चीर बढ़ाया रे, ओ कैसा चीर बढ़ाया रे, श्याम तेरी उंगली ने कैसा कर जलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने। जय हो। अरे जब प्रहलाद को पर्वत से घेरा, जब प्रहलाद को, ओ जब प्रहलाद को पर्वत से घेरा, जब प्रहलाद को पर्वत से घेरा, ओ कैसा कमल खिलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने। जहर का प्याला मीरा जी को भेजा, अरे जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला, अरे जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, ओ कैसा अमृत बनाया रे, श्याम तेरी उंगली ने कैसा अमृत बनाया रे, श्याम तेरी उंगली ने। अरे उंगली ने काना उंगली ने, अरे उंगली ने काना उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने। जय हो। अरे जब नरसी ने तुमको तेरा, जब नरसी ने तुमको तेरा, अरे जब नरसी ने तुमको तेरा, ओ कैसा भात भराया रे, श्याम तेरी उंगली ने कैसा भात भराया रे, श्याम तेरी उंगली ने। अरे उंगली ने काना उंगली ने, अरे उंगली ने काना उंगली ने, ओ कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने। जय हो।
अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, अरे जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, कैसा ओ कैसा, कैसा सूरज छिपाया रे, ओ कैसा सूरज छिपाया रे, श्याम तेरी उंगली ने, कैसा सूरज छिपाया रे, श्याम तेरी उंगली ने, अरे उंगली ने काना उंगली ने, अरे उंगली ने काना उंगली ने, ओ कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे, श्याम तेरी उंगली ने। सुन ले बंसी वाले, तेरी याद सतावे रे, अरे तेरी याद में खाना होवे, खाना नहीं भावे रे, ओ तेरी याद में खाना होवे, खाना भावे रे। कन्हैया तोए दही पे नाच नचाए दूंगी, अरे मैं बरसाने की छोरी, कन्हैया तोए दही पे नाच नचाए दूंगी, अरे मैं बरसाने की छोरी, अरे मैं बरसाने की छोरी, कन्हैया अरे मैं बरसाने की छोरी, अरे मैं बरसाने की छोरी, अरे मैं बरसाने की छोरी, कन्हैया तोए दही पे नाच नचाए दूंगी, मैं बरसाने की छोरी, कन्हैया तोए दही पे नाच नचाए दूंगी, मैं बरसाने की छोरी। जय हो। जो काना मेरी बात न माने, जो काना मेरी बात न माने, अरे जो काना मेरी बात न माने, जो काना मेरी बात न माने, तो माखन को तरसाए दूंगी, मैं बरसाने की छोरी, कन्हैया तो दही पे नाच नचाए दूंगी, मैं बरसाने की छोरी। राधे
रोके डगरिया। अरे चौका ना मेरी रोके डगरिया। अरे चौका ना मेरी रोके डगरिया, चौका ना मेरी रोके डगरिया है। तो मैया से पिटवाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी। कन्हैया तो सही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी। सुनावे अरे जो काना मोहे मुरली सुनावे, जो काना मोहे मुरली सुनावे। अरे जो काना मोहे मुरली सुनावे, जो काना मोहे मुरली सुनावे। तोए ठुमका और तोए ठुमका नाच सिखाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी। नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी। अरे मैं बरसाने की छोरी, अरे मैं बरसाने की छोरी। अरे मैं बरसाने की छोरी, अरे मैं बरसाने की छोरी। कन्हैया तोए हो, कन्हैया तोए, कन्हैया तोए, कन्हैया तोए नहीं पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी। कन्हैया तोए दही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी। कन्हैया तोए दही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी। कन्हैया तोए दही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। प्यारे बंधु जी, बोलिए श्री गणेशदासी महाराज की। बहुत सुंदर कथाएं आती हैं श्रीमद् भागवत में। एकनाथ जी महाराज ने और गधे में भगवान शंकर को पहचान लिया था और गधे में से भगवान शंकर प्रकट हो गए थे। परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने गधे का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि गंगोत्री से जल भर करके लाए और उन्होंने संकल्प ले लिया कि भगवान रामेश्वर पर चढ़ाऊंगा। पैदल यात्रा करने लगे। पैदल रास्ते में भगवान शंकर, भगवान रामेश्वर गधे का रूप धारण करके लेट गए और एकनाथ जी महाराज ने सोचा कि ये गधा प्यास से बेचैन है, अगर मैं इसे तड़पता हुआ छोड़ गया तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। आज गधे के जल मुंह में गंगा जल डालते हुए कहा कि हे भगवान रामेश्वर, आप जहां कहीं भी हो मेरा ये गंगा जल ग्रहण करो प्रभु। प्यारे बंधु जी, सत्य कहता हूं, गधे में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। भैया शांति का दान दें। और देखो कल के बारे में आपको हम प्रेरणा दे दें, क्योंकि फिर ना भी ध्यान रहे। कल कृष्ण जन्म की कथा होगी, बहुत सुंदर कथा सुनाई जाएगी आपके लिए। भगवान श्री राम कथा, कृष्ण कथा और राजा बलि की कथा। और आपको पता ही है कि सीता जी का स्वयंवर होगा। अपने बेटा बेटियों की तो हम जन्मदिन मनाते ही जा रहे हैं और मनाते जाएंगे, लेकिन कल हमको अवसर मिलेगा
प्राण वल्लभ भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव मनाने का है। जब हम सभी से निवेदन है शांति बनाए रखे, त्यारे मैया ही सो शांति नहीं बना में तो प्यारे बंधु जी, नंद रानी यशोदा कल भगवान श्याम सुंदर को जन्म देंगी और जब हमारे बेटा बेटी की शादी यानी जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं या रिश्तेदारियों में जाते हैं जन्मदिन में, तो किस तैयारी में जाते हैं पता है? क्या तैयारी करके जाते हैं? उसके लिए क्या क्या ले जाते हैं? बच्चे के लिए हैं क्या देते हैं? जब हम अपने नाती बेटाओं का इतने धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं, क्या भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण मेरे प्रभु उनसे भी कम है? उसी तैयारी में आएंगे जिसमें हम अपने नाती बेटाओं के साथ यानी जन्मदिन मनाते हैं या अपने रिश्तेदारियों में जाते हैं। शांति का दान दें। और इन भैयाओं से मेरा निवेदन है कि ये जो आप पिला रहे हैं ना, जो खरीज है अठन्नी चमन्नी 10 पैसे 20 पैसे, ये ज्यादा शोर कर रहे हैं, और खरीज तो आपको पता ही है जेब में भी खटका, खुले पैसे दो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। 3 बहनें थी माता देवहूति, जिनका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक बात कहें, अगर शांति नहीं बनाएंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपके। कथा में बैठने का क्या फायदा अगर आप 2 शब्द सुनकर नहीं जाएं। एक बात कहूं मैं, एक बात मुझे याद आ गई। एक कथा करने गए थे हम एक जगह पे, एक बुढ़िया मैया सामने बैठी थी। तो जब हम कथा करते तो बुढ़िया मैया बड़ी जोर जोर से रोया करती थी, रोती थी वो। और जब कथा की आरती हुई, हमने पूछा, हम सोचने लगे कि मैया बड़े ध्यान से हमारी कथा सुनती हैं, ये बुढ़िया माता बड़े ध्यान से कथा सुन रही है हमारी, जो कि ये रोती जा रही है। इतने कृष्ण के प्रेम में मगन हो गई कि आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। सांझ की आरती के बाद हमने बुढ़िया मैया से पूछा, मैया आप हमारी कथा बड़ी ध्यान से सुन रही हो, आपके समझ में हमारी कथा आ रही है क्या? बुढ़िया मैया कहने लगी, बेटा तेरी कथा बता तो मेरी ऐसी समझ में आ रही है, तेरी तरह रींग रींग करके रेंग रेंग करके भौंक भौंक करके मेरा एक भैंस का पड़ रहा था ना, भैंस का पड्डा मुंह मर गया था। मुझे तो तेरी सोच हो रही है कहीं 4 घंटे रेंग रेंग करके तू ना मर जाए। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं तो यहाँ गद्दी पे बैठ करके इतना बोल रहा हूं और आप शांति नहीं बना रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ज्ञानी पुरुष होते हैं, अच्छे श्रोता होते हैं, वो बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं प्रभु की, शोर नहीं करते। अगर पड़ोस में कोई बच्चा भी शोर कर रहा है तो उसको रोक दो, बंद कर दो। जो कह रही है शांति गई है, सामान ले भी ऐसा ही लगे। कल से ये खाने पीने का प्रोग्राम बाद में कर लें या फिर 11:30 बजे बुला लें तो कैसा रहे, क्योंकि ये भजन में भंगा तो ये खाने पीने वाला सिस्टम ही पड़ता है, और हमारा भी डिस्टर्ब होता है इसमें, आधा पौना घंटा खराब होता है। और फिर कहें कि 4:30 बजे महाराज जी आरती करवा देना। जब आप शांति का दान नहीं दे रहे तो कथा कैसे आगे बढ़ेगी? अब आपके लिए 4:30 बजे आरती भी होनी चाहिए और शांति का भी दान नहीं दे रहे। एक बार हम जयकारा लगाएंगे और सभी शांत हो जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। प्यारे बंधु जी, देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी,
आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्यारे बंधु जी, प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति के साथ ब्याही गई। बहुत सुंदर कथा है, बड़े ही ध्यान से सुनने की है। और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रजापति की कन्या का नाम है सती। इन्हीं सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। मेरा इन भैयाओं से निवेदन है कि ये बाल्टी अंदर पहुंचा दो। हैं? क्योंकि हमारे कानों में ये शोर शराबे की आवाज आ रही है। और जब तक ये बांटोगे, बोले महाराज मुझे नहीं करना विवाह। जब विवाह करके रोना ही पड़ गया तो विवाह करने का मतलब क्या? बोले अब तो करना ही पड़ेगा, शादी करनी ही पड़ेगी, हमारी बात रखनी पड़ेगी। बोले महाराज कोई बात नहीं, हम शादी कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे। करदम ऋषि कहने लगे कि जब हमारे यहाँ स्वयं प्रभु बेटा बनकर आएगा तो दूसरे पुत्र की कामना क्यों रखें? आज करदम ऋषि के साथ में विवाह हो रहा है देवहूति का। प्यारे बंधु जी, मनु महाराज के यहाँ फूलों में पली हुई एक राजकुमारी और ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह हो रहा है जिसके पास ना रहने का ठिकाना है और ना ही खाने का ठिकाना है। खाने के लिए भी कुछ नहीं। लेकिन करदम ऋषि ने मनु महाराज से कहा, बोले महाराज हम आपकी पुत्री का विवाह तो कर रहे हैं, स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे। मंजूर है? बोले मंजूर है। आज करदम ऋषि देवहूति को लेकर के आए जंगल में, और जंगल में जब जाकर के अपनी कुटिया में, घास फूस की कुटिया, और जैसे ही कुटिया में अंदर प्रवेश किया देवहूति ने, और ऊपर की तरफ मुड़ करके देखा, नजर घुमा के हजारों घोंसले लटके हुए हैं। किसी घोंसले में चिड़िया बैठी है, किसी में कबूतर बैठा है, किसी में तोता बैठा है, किसी में मोर बैठा है, और कलरव कर रहे हैं, अपनी अपनी बाणी में बोल रहे हैं। और नीचे की तरफ मुड़ करके देखा तो हजारों बिल है। किसी बिल में सांप बैठा है, किसी में बिच्छू बैठा है, किसी में कातर बैठी है, किसी में चूहा बैठा है। देवहूति सोचने लगी कि मैं ये क्या देख रही हूं? ऊपर हजारों घोंसले, नीचे हजारों बिल। करदम ऋषि से कहने लगी, बोली महाराज ये ऊपर क्या है? बोले देवी हजारों घोंसले हैं और ये पक्षी अपना घर समझते हैं, इसीलिए इसमें वास करते हैं। बोले ये नीचे क्या हो रहा है? बोले जितने भी ये बिल है ना, ये जीव भी इसी में रहते हैं, ये भी इस घर को अपना मानते हैं। देवहूति कहने लगी, हाँ ऊपर तो हजारों पक्षी रहते हैं और नीचे जीव रहते हैं, तो महाराज आप बताइए आप कहाँ रहते हो? करदम ऋषि कहने लगे, वो कोने में 1.5 फुट ऊंचा मिट्टी का है ना आसन, वो मेरी जगह है, आसन बिछा हुआ है। प्यारे बंधु जी, आज करदम ऋषि मन में सोचने लगे, एक फूलों में पली हुई राजकुमारी देवहूति सोच रही होंगी कैसे पति के साथ मेरा विवाह हो गया है, जिसके पास ना रहने का ठिकाना है और ना ही खाने का ठिकाना है। अब तो 40 वर्ष के लिए करदम ऋषि ने फिर तपस्या शुरू कर दी, लेकिन पत्नी का धर्म बनता है कि हर मिति में पति की सेवा करना। करदम ऋषि ने समाधि लगाई तो देवहूति हाथ में पंखा लेकर के, बीजना लेकर के उनकी हवा कर रही है।
गीले कपड़े से उनके शरीर को पोंछ देती हैं। कुछ समय तक उन्होंने पत्ते खाकर के समय व्यतीत किया जंगल में, कुछ समय उन्होंने पानी पी करके समय निकाला, फिर फल खाकर के समय निकालने लगी। पत्नी का धर्म बनता है पति की सेवा करना। एक ही धर्म है पत्नी के लिए, रामायण में भी बताया है। हो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पते पद प्रेमा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। व्रत रोग बस जड़ धनहीना, हो अंध बधिर क्रोधी अति दीना। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी के लिए एक ही धर्म होता है, एक ही व्रत होता है, एक ही नियम है। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों भक्तियों को पति की सेवा में लगा देना, क्योंकि पत्नी के लिए पति के चरणों में ही चारों धाम होते हैं। इस बात को हम नहीं, रामायण में लिखा है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है पता है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काम छोड़ सब चलो सिनेमा। हैं? अब तो एक ही धर्म रह गया है इनका। पति तो बेचारे खेत में भूखे फड़फड़ा रहे हैं, और पत्नी घर नाटक देख रही है टेलीविजन में, टीवी में। हैं? ये धर्म है? वृद्ध रोग बस जड़दन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। जब पति का शरीर बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है पति का, तो अंधकार की छवि आ जाती है, क्रोध आ जाता है, अज्ञान हो जाता है। लेकिन ऐसे पति का अपमान नहीं करना चाहिए पत्नी को। हैं? जो नारी ऐसे पति का अपमान करती है, उस पत्नी को यमराज के वहां जाकर के नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इस बात को हम नहीं कह रहे, ये भी बात रामायण में लिखी है। अगर पति अपने शरीर से कोई सत्कर्म करता है, तीर्थ यात्रा में गया है, भजन करता है, और उसकी पत्नी अपने पति की सेवा करती है, तो घर बैठे बिठाए आधा पुण्य बांट लेती है। आधा पुण्य घर बैठे बिठाए मिल जाता है पुण्य। तो पति की सेवा करनी चाहिए सभी पत्नियों को। अगर बुढ़ापे में कोई पत्नी अपने पति का अपमान करती है, तो यमराज के वहां जाकर के उसे नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ये भी लिखा है रामायण में कि ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारे पाप यमपुर दुख नाना। ओ नारी पाप यमपुर दुख नाना। अगर ऐसे पति का कोई नारी अपमान करती है, तो यमराज के वहां जाकर के उसे नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। और जब 40 वर्षों के बाद कर्दम ऋषि की तपस्या खुली, तो 40 वर्षों में देवहूति का शरीर वृद्धा माताओं जैसा शरीर हो गया, शरीर सूख गया, सर के बाल जटा के रूप में परिणत हो गए। और जैसे ही तपस्या खुली, मुड़कर देखा तो कर्दम ऋषि पूछने लगे, देवी आपका परिचय क्या है? देवहूति कहने लगी कि मेरे पति देव तो मुझे भूल गए,
बोले प्राणनाथ, याद करिए, कुछ समय पहले आप किसी राजा की कन्या के साथ विवाह करके लाए थे, विवाह हुआ था? बोले हाँ, थोड़ा थोड़ा याद तो है। बोले प्रभु, मैं ही आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं ही आपकी पत्नी हूं। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी 40 वर्षों तक आप अपने पिता के यहां नहीं गई। बोले हे पतिदेव, पत्नी के लिए तो पति का घर ही स्वर्ग होता है। इन बातों को सुनकर के कर्दम ऋषि का हृदय विदीर्ण होने लगा कि तुष्टो हमद मानव मान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। हे देवहूति, आप सोचती होंगी कि मेरा विवाह कैसे पति के साथ हो गया, जिसके पास ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवहूति अपने नेत्र बंद करिए। और जैसे ही देवहूति ने अपनी आंखें बंद की तो सामने एक सरोवर और जिसमें 9 मंजिल का महल बनकर तैयार हो गया। और कहा, देवी अपनी आंखें खोलो। और जैसे ही देवहूति ने अपनी आंखें खोली, बोले महाराज ये क्या है? बोले ये हमारा महल है। ये क्या है? ये भक्ति में शक्ति है, तपस्या का प्रताप है। कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति का हाथ पकड़ करके जैसे ही उस सरोवर में डुबकी लगाई तो कर्दम ऋषि बन गए 20 वर्ष के और देवहूति 16 वर्ष की हो गई। बड़े प्रेम से समय व्यतीत करने लगे प्यारे बंधु जी। लेकिन सहकामना की और उनका गर्भ धारण हो गया। 9 कन्याओं को जन्म दिया देवहूति ने प्यारे बंधु जी। और देवहूति के गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया उनका नाम है कपिल देव। कपिल भगवान जिनका नाम है। प्यारे बंधु जी, आज कन्याओं के पश्चात कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। इसीलिए मन को विषयों से अनासक्त बनाने का तरीका एक ही है कि सत्संग, महान पुरुषों का संग। देवहूति का संग एक ऐसे ऋषि के साथ में हुआ कि जिनके यहाँ स्वयं नारायण भगवान पुत्र बन करके आए कपिल के रूप में। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। लेकिन प्यारे बंधु जी, जब तक हमको जानकारी जिस विषय में नहीं होगी उस विषय से हमारी प्रेम नहीं हो सकता। हमारा एक इंसान से लेकर चलिए, एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति पता चल जाएगा तभी तो प्रेम हो पाएगा उससे, अन्यथा प्रेम नहीं हो सकता। प्यारे बंधु जी, मैं तो यही कहूंगा कि चिंता को मिटाइए और चिंतन को बढ़ाइए कि जाने बिना होई नहीं प्रीति, बिन बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब परमात्मा के विषय में हमको जानकारी नहीं होगी तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। आइए चलते हैं श्री हरि के चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे कलयुग छाई रहो रे भरबार। अरे कलयुग छाई रहो रे भरबार। याते बचते रहियो भैया। कलयुग छाए रहो रे भरबार। याते बचते रहियो भैया। तुम बचते रहियो भैया। तुम बचते रहियो भैया। तुम बचते रहियो भैया। तुम बचते रहियो भैया।
कलयुग की अजब कहानी, ओ कलयुग की अजब कहानी, जो झूठ कहे वही ज्ञानी। कलयुग की आज का समय कैसा है, जो बिना में 100 झूठ बोल देता है, बिना में 100 झूठ बातें काके में कि याद इतना बड़ा ज्ञानी ना है कोई, और जो रोजाना सच्ची बात कहवे बातें काके में याद इतना बड़ा कोई झूठा ना है। क्यों? वो कहा है जो गरीब साची कहे, जो गरीब साची कहे तो नाजी नाजी हो, और जो अमीर झूठी कहे तो हाजी हाजी होए। ओ कलयुग की अजब कहानी, जो झूठ कहे वही ज्ञानी। कलयुग की अजब कहानी, जो झूठ कहे वही ज्ञानी। ज्ञानी न थे ओ ज्ञानी न थे कहते गवार, यादे बदते रहियो भैया। ओ कलयुग छाए रहो रे घरवार, यादे बदते रहियो भैया। कृष्ण कन्हैया लाल की। तालियों की सेवा प्यारे भक्तों, तुम्हें अपने अपने पड़ोसी की कसम है, सभी तालियां बजाइए। ये है कलयुग। और आजकल घर में जो भैया जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, बाह की बात चलेगी घर में। जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, बाह की बात चलेगी घर में। जो आजकल में सूदरी को जमाना ना है। क्यों? जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, बाही की बात चलेगी घर में। जो बोलेगी और जो वास्तविक सूदरी होगी, बाकी सब सतबंती ने ओ सतबंती ने तेज निकाल, यादे बदते रहियो भैया। ओ कलयुग छाए रहो रे घरवार, यादे बदते रहियो भैया। जय हो। प्यारे भक्तों, अगर कोई ताली नहीं बजा रहा है तो समझ लो पड़ोसी की जेब में हाथ डाल रहा होगा। बेटा मानेगो मात पिता की, घर में बेटा कब तक मानेगो बताओ, कब तक मानेगो? बेटा मानेगो मात पिता की, जब तक शादी ना होगी बाकी। बेटा मानेगो मात पिता, ओ बेटा मानेगो मात पिता की, जब तक शादी न होगी बाकी। फिर ओ पीछे प्यारी लगे ससुराल, यादे बदते रहियो भैया। ओ पीछे प्यारी लगे ससुराल, यादे बदते रहियो भैया। कलयुग छाए रहो रे घरवार, यादे बदते रहियो भैया।
कलयुग छाए रयोरी भरमार याते बचते रहियो भैया अरे बचते रहियो भैया अरे बचते रहियो भैया तुम बचते रहियो भैया तुम बचते रहियो भैया ओ कलयुग छाए रयोरी भरमार याते बचते रहियो भैया कलयुग छाए रयोरी भरमार याते बचते रहियो भैया ओ कैसा चक्कर चलाया रे कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली है कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली है तेरी उंगली है अरे उंगली ने तेरी उंगली ओ कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली है जय हो जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी अरे जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी ओ कैसा चीर बढ़ाया रे ओ कैसा चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली कैसा कर जलाया रे श्याम तेरी उंगली है जय हो अरे जब प्रहलाद को पर्वत से घेरा जब प्रहलाद को जब प्रहलाद को पर्वत से घेरा जब प्रहलाद को पर्वत से घेरा ओ कैसा कमल खिलाया रे श्याम तेरी उंगली में कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली में जहर का प्याला मीरा जी को भेजा अरे जहर का प्याला राणा जी ने भेजा जहर का प्याला अरे जहर का प्याला राणा जी ने भेजा ओ कैसा अमृत बनाया रे
तेरी उंगली ने कैसा अमृत बनाया रे जाम तेरी उंगली ने। अरे उंगली ने काना उंगली ने, अरे उंगली ने काना उंगली ने कैसा चक्कर चलाया रे जाम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे जाम तेरी उंगली ने। जय हो। अरे जब नरसी ने तुमको तेरा, जब नरसी ने तुमको तेरा, अरे जब नरसी ने तुमको तेरा, ओ कैसा ओ कैसा ओ कैसा भात भराया रे जाम तेरी उंगली ने। कैसा भात भराया रे जाम तेरी उंगली ने। उंगली ने काना उंगली ने, अरे उंगली ने काना उंगली ने। ओ कैसा चक्कर चलाया रे जाम तेरी उंगली ने। जय हो। अरे जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, अरे जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, कैसा ओ कैसा कैसा सूरज छिपाया रे, ओ कैसा सूरज छिपाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा सूरज छिपाया रे श्याम तेरी उंगली ने। अरे उंगली ने काना उंगली ने, अरे उंगली ने काना उंगली ने। ओ कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने।
कन्हैया तोए दही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की चोरी कन्हैया तोए दही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की चोरी जय हो। जो काना मेरी बात न माने जो काना मेरी बात न माने अरे जो काना मेरी बात न माने जो काना मेरी बात न माने तो माखन को तरसाए दूंगी मैं बरसाने की चोरी कन्हैया तो कहीं पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी राधे। जो काना मेरी रोके डगरिया अरे जो काना मेरी रोके डगरिया अरे जो काना मेरी रोके डगरिया जो काना मेरी रोके डगरिया है तो मैया से पिटवाए दूंगी मैं बरसाने की चोरी कन्हैया तो दही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी। मुरली सुनावे अरे जो काना मोहे मुरली सुनावे जो काना मोहे मुरली सुनावे अरे जो काना मोहे मुरली सुनावे जो काना मोहे मुरली सुनावे तोए ठुमका ओ तोए ठुमका नाच सिखाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी अरे 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 मैं बरसाने की छोरी कन्हैया तोए कन्हैया तोए कन्हैया तोए कन्हैया तोए दही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी कन्हैया तोए दही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी तोए दही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी कन्हैया तोए दही पे नाच नचाए दूंगी मैं बरसाने की छोरी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। प्यारे बंधु जी बोलिए श्री गणेशदास जी महाराज की।
बहुत सुंदर कथाएं आती हैं श्रीमद् भागवत में। नाथ जी महाराज